व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार कक्षा 12 भाग 2। इस दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे रेल द्वारा माल भेजने की कार्यविधि। इसके अंतर्गत जैसे हम देशी व्यापार पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो है माल रेल के द्वारा किस प्रकार से भेजा जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला हेडिंग देखिएगा यहाँ पर, रेलगाड़ी का निश्चय करना। रेल द्वारा माल भेजने पर सबसे पहले हमें यह निश्चय करना होता है कि हमें किस रेलगाड़ी से माल भेजा जाए। भेजना है सवारी गाड़ी या मालगाड़ी, दोनों में से कौन सी गाड़ी से माल भेजा जाए। हल्की एवं मूल्यवान वस्तुएं, छोटे पार्सल या जल्दी ही खराब होने वाली वस्तुएं, इन सभी को सवारी गाड़ी से भेजना उचित रहेगा क्योंकि सवारी गाड़ी थोड़ा जल्दी पहुंचती है मालगाड़ी की अपेक्षा। जो माल थोड़े समय तक रुक सकता है, ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होगा, उसको हम मालगाड़ी के द्वारा भी भेज सकते हैं। दूसरा हेडिंग आता है हमारा माल का संवेष्टन, पैकिंग करना, लेबल लगाना। इसके अंतर्गत रेल द्वारा माल भेजने पर यह आवश्यक होता है कि हमें वस्तु का संवेष्टन बहुत अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए क्योंकि रेलगाड़ी में माल उतारते और चढ़ाते समय वस्तु के टूटने, फूटने, खराब होने का भय रहता है। यदि पैकिंग हमारी अच्छी प्रकार की होगी तो उसमें टूटने फूटने का भय नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त पैकिंग के ऊपर वाले भाग पर जहाँ पर वस्तु को हमें भेजना है उस गंतव्य का स्थान, नाम एवं पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। रेल कर्मचारियों को सावधान करने के लिए पैकिंग पर हम एक आवश्यक निर्देश भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कांच का सामान या पेटियां वगैरह होती हैं, उसके ऊपर एरो बने होते हैं कि ये वाला भाग ऊपर रहेगा, ये वाला भाग नीचे रहेगा। इस तरह से आदि सिंबल, मार्का या उसके ऊपर चिन्ह बना दिए जाते हैं जिससे उसको सूचक चिन्ह कहते हैं, जिससे माल के टूटने फूटने का या खराब होने का भय नहीं रहता है। तीसरा हेडिंग आता है हमारा माल को स्टेशन पर पहुंचाना। इसके अंतर्गत माल की पैकिंग हो जाने के बाद हम उसे उचित समय पर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए हम रिक्शा भाड़ा, ठेला भाड़ा या आदि जिस प्रकार से भी सुविधा हो उस प्रकार से हम उस माल को भाड़े के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। माल को स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है विक्रेता को ही करनी होती है, इस बात का ध्यान रखना होता है। चौथा हेडिंग देखिएगा यहाँ पर, माल भेजने के लिए प्रेषण पत्र भेजना। जब हम माल भेजते हैं तो उसके संबंध में प्रेषण पत्र भेजा जाता है। तो रेल द्वारा माल भेजने के लिए एक स्टेशन पर पार्सल क्लर्क से फार्म लेकर भरना होता है जिसे प्रेषण पत्र कहते हैं। इसको भेजने के लिए हम यहाँ पे प्रेषण पत्र भी इसको कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, एक तो फॉरवर्डिंग नोट मतलब आगे भेजे जाने वाला, एक कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट का मतलब हो गया प्रेषण खाते, आपने कक्षा 11 में पढ़ा ही है। सवारी गाड़ी से माल भेजने के लिए फॉरवर्डिंग नोट को भरना पड़ता है तथा माल गाड़ी से भेजने के लिए कंसाइनमेंट नोट भरना पड़ता है। ये बात इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि यदि सवारी गाड़ी से माल भेजा जा रहा है तो उसके लिए फॉरवर्डिंग नोट लिखा जाता है, भरना पड़ता है, और यदि मालगाड़ी के द्वारा भेजा जाता है तो उसके लिए कंसाइनमेंट नोट भरना पड़ता है। ये फार्म जो हैं आपको रेलवे स्टेशन से निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे माल भेजने वाले का नाम, पता, जिस स्थान पर वह जाना है उस स्टेशन का नाम, टोटल माल की कुल संख्या कितनी है अर्थात पेटियां हैं, बंडल हैं, जो भी हैं उसका तोल और अन्य विवरण भी उसके ऊपर लिखा होता है। भाड़े की राशि कितनी है वो भी, और भाड़ा किसके द्वारा चुकाया जाना है, भेजने वाले के द्वारा या प्राप्त करने वाले के द्वारा, ये सब बातें उस पर लिखी होती हैं।
इसके बाद आता है आपका अगला हेडिंग जोखिम पत्र भरना। जोखिम पत्र प्रेषण के साथ एक जोखिम पत्र भरना होता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि माल का जोखिम किसके आधार पर ले जाया जा रहा है, अर्थात कौन इसका जोखिम उठा रहा है। रेलवे की जोखिम होने पर माल के स्वामी के जोखिम दोनों के लिए, रेलवे की और माल की जोखिम होने पर अलग अलग जोखिम पत्र भरने होते हैं। स्वामी का जोखिम यदि होगा तो रेलवे भाड़े की अपेक्षा रेलवे की जोखिम पर भेजे गए माल का रेल भाड़ा अधिक होगा, अर्थात रेलवे के द्वारा माल भेजने पर उसका जोखिम जो भी होगा उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस पेपर भी भरना होगा, अर्थात इंश्योरेंस लेटर, उसके साथ ही वो पेपर्स मिल जाता है, और एक आपको बीमा पत्र भी भरकर देना होता है जिसमें आपके माल की जोखिम उठाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग आता है रेलवे अधिकारियों के माल की सुपुर्दगी देना। रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी दे दी जाती है। रेलवे अधिकारी उस माल की जांच करते हैं, उसकी तौल संख्या आदि वगैरह उसको जांच करते हैं, और उसके बाद रेलवे अधिकारी एक रेलवे रसीद या रेलवे बिल्टी दे देता है, जिसे रेलवे रसीद कहते हैं या रेलवे बिल्टी भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम 7वें हेडिंग में देखते हैं, रेलवे रसीद या रेलवे बिल्टी प्राप्त करना, इसको रेलवे रिसिप्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत रेलवे क्लर्क द्वारा जो है एक रसीद भेजने वाले को दे दी जाती है, और इसमें कुछ बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे रेलवे के द्वारा जो रसीद प्राप्त होती है उसमें भेजने वाले का नाम, पता, भेजने वाले का स्थान, स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, माल पाने वाले का नाम, माल का तौल विवरण आदि संख्या जो हमारे पहले वाले पत्र में भी थी, ठीक उसी प्रकार से ये इसको भर दिया जाता है। 8वां हेडिंग आता है हमारा रेलवे बिल्टी या बेचान करना। रेलवे बिल्टी माल भेजने वाले विक्रेता रेलवे रसीद बिल्टी मिल जाने के बाद उसको क्रेता के पास भेज देता है, जिससे क्रेता रेलवे रसीद को गंतव्य स्टेशन के रेलवे कर्मचारी को दिखाकर, मतलब माल जो खरीदने वाला होता है वो उसको दिखाकर, रेलवे स्टेशन के अधिकारी को, कर्मचारी को दिखाकर माल अपना छुड़ा लेता है, अर्थात वो भेजने वाले के द्वारा क्रेता को दे दी जाती है, उसको सुपुर्द कर दी जाती है, जिसे बेचान भी कहते हैं। आपने कक्षा 11 में विनिमय पत्र के अंतर्गत बेचान के विषय में अच्छे प्रकार से पढ़ा है।